A very good morning to students. Today we will continue same lesson number 7, civilizing the native, educating the nation. In previous class we have discussed about the new routines, new rules which was set up by Britishers. Today our next topic is English education has enslaved Indians. So let's start our topic. Mahatma Gandhi or that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indian. यानी कि जो महात्मा गांधी थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू था ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को लेके कि इसने क्या किया है, इंडियन के माइंड्स में क्या है, एक इन्फीरियोरिटी का सेंस को क्रिएट किया है. वो इन्फीरियोरिटी क्या थी? इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर. यानी कि वो जो इन्फीरियोरिटी थी वो क्या थी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इंडियंस के माइंड में क्या सेंस क्रिएट हो गया है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो क्या है, सुपीरियर है. और जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने क्या किया, इंडियंस के माइंड में जो उनका अपना कल्चर था, जो उनका अपना प्राइड था, उसको क्या कर दिया था, स्लोली डिस्ट्रॉय कर दिया था. और जो इंडियंस से वो क्या करने लगे, अब जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसको सुपीरियर मान रहे थे एज कम्पेयर टू इंडियन कल्चर. देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन सेट महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने कहा कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसमें एक पॉइजन है. वो पॉइजन क्या है? इट वॉज साइनफुल, इट इंस्लेव इंडियंस, इट कास्ट एन इवल स्पेल ऑन देम. अब वो पॉइजन ये था कि वो क्या कर रही थी, इंडियंस को क्या बना रही थी, स्लोली इंस्लेव बना रही थी, यानी कि गुलाम बना रही थी. Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indian educated in this institution began admiring British rule. अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो इंडियंस क्या करते इन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन ले रहे थे वो क्या कर रहे थे, उनको ही क्या कर रहे थे, एडमायर करना स्टार्ट कर रहे थे. ठीक है. और वो क्या कर रहे थे, जितनी भी वेस्टर्न जो कंट्री है वहाँ के जो भी थॉट्स थे, आइडियाज थे, उनको क्या करने लगे, इंडियन अप्रिशिएट करने लगे. Indian educated in this institution began admiring British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indian recover their sense of dignity and self-respect. अब जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि एजुकेशन ऐसी हो जो क्या करे, जो इंडियंस हैं उनको क्या करे, उनका जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो सेंस है उसको क्या करे, अगेन रिकवर करे. वो अपने कल्चर की सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपने प्राइड को क्या करें, इम्प्रूव करें, इंक्रीज करें. ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही ऑर्गेनाइज्ड दैट he ordered students to leave education institution in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. अब जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या है, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने स्टूडेंट्स से क्या किया, आर्ग्यू किया कि वो क्या करें, जो भी ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ब्रिटिशर्स के थ्रू क्या हो रही थी, ब्रिटिश जहाँ पे एजुकेशन कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम फॉलो हो रहा था, उन इंस्टीट्यूशन को क्या करें, लीव करें, छोड़े, ताकि क्या है, ब्रिटिशर्स को क्या करें, ये शो करें कि अब वो आगे क्या है, उनकी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करेंगे और इंस्लेव नहीं बने रहेंगे, यानी कि उनके गुलाम नहीं बने रहेंगे. महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग. महात्मा गांधी ने फील किया कि जो इंडियन लैंग्वेज है वो होनी चाहिए मीडियम ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग का जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए, इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए. एजुकेशन इन इंग्लिश cripple Indians, distant them from their own social surrounding and made them स्ट्रेंजर इन देयर ओवन लैंड. यानी कि जो महात्मा गांधी थे उनके कहने का जो सेंस था या उनका जो बिलीव था वो ये था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो क्या कर रही है, हमें एक तो इंस्लेव बना रही है ब्रिटिशर्स का, और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही लैंड से में, अपनी ही ओवन लैंड में क्या बन रहे हैं, स्ट्रेंजर बन रहे हैं. यानी कि अपनी ही भूमि पे क्या बन गए हैं, हम अजनबी बन गए हैं. यानी कि हम इंडिया में रहते हुए अपनी जो होम लैंग्वेज है उसको भूल रहे हैं और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको क्या करें, धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं. इसलिए जो महात्मा गांधी उन्होंने एक स्टेटमेंट कही, स्ट्रेंजर इन देयर ओवन लैंड्स, यानी कि हम क्या बन रहे हैं, धीरे धीरे अपने ही लैंड पे स्ट्रेंजर्स बनते जा रहे हैं. स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग, डिस्पसिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मैसेज. यही था उनका कहने का मतलब कि जो फॉरेन लैंग्वेज है वो क्या करे, हमारे लोकल कल्चर को क्या करे, डिसमस कर रही है धीरे धीरे. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज. यानी कि महात्मा गांधी का कहना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो क्या करती है, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा इम्फेसाइज करती है या उसको ज़्यादा क्या करती है, फोकस करती है. ये क्या करती है, इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रेदर देन लाइव एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. ये क्या करती है, जो वेस्टर्न जो एजुकेशन है वो टेक्स्ट बुक, रीडिंग, राइटिंग, इन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, जब किसके एक्सेप्ट
जो प्रैक्टिकल जो हमारा डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंस है या प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको छोड़ करके, उनको लीव करके क्या करती हैं, रीडिंग, राइटिंग या टेक्स्ट बुक पे क्या करती है, ज़्यादा फोकस करती है. He argued that education ought to develop a person's mind and soul. महात्मा गांधी का कहना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक पर्सन के माइंड को और सोल को क्या करे, डेवलप करे. लिटरेचर सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन. यानी कि सिर्फ जो रीडिंग और राइटिंग है वो ही सिर्फ क्या है, एजुकेशन नहीं है. यानी कि अगर एक पर्सन को रीडिंग आती है, राइटिंग आती है, सिर्फ वही एजुकेशन ही. एजुकेशन क्या है, एजुकेशन वो है जिससे क्या है, एक पर्सन का माइंड और सोल क्या हो, डेवलप हो. People had to work with their hands, learn a craft and know how different things operated. यानी कि महात्मा गांधी थे, उनका कहना था एजुकेशन इस तरीके से हो जो क्या करे, हमें सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए भी क्या करे, प्रिपेयर करे. यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट, जो क्राफ्ट है यानी कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट है, एजुकेशन के साथ साथ हमें जो हैंडीक्राफ्ट है स्टूडेंट को वो भी आना चाहिए, जिससे क्या करे, वो अपनी लाइफ में फॉर फ्यूचर के लिए क्या कर सके, अर्निंग भी कर सके, जिससे उन्हें पता चले कि जो थिंग्स हैं वो कैसे ऑपरेट करती हैं. दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट हैं उनका जो माइंड होगा वो कैसा होगा, डेवलप होगा, और उनके अंदर इस तरीके की कैपेसिटी या एबिलिटी डेवलप होगी कि वो हर चीज़ों को ईजिली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. उनको हर चीज़ के बारे में, थिंग्स के बारे में नॉलेज होगा कि ये थिंग्स कैसे ऑपरेट होती है. तो इसलिए महात्मा गांधी का कहना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, सिर्फ रीडिंग राइटिंग पे फोकस ना होके इस तरीके से हो जिससे बच्चे का जो माइंड है या मेंटल जो एबिलिटी है वो क्या हो, डेवलप हो. So student, that's all for today. In next class we will discuss last topic of this chapter. Our last topic is Tagore Abode of Peace. That's all for today. If you have any queries, feel free to ask me. Thank you and have a good day.